ओ समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, ऋग्वेद के पहले मंडल का 91वें सूक्त का मंत्र संख्या 9 महर्षि दयानंद जी ने इसका भाष्य किया है। इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है सोम यास्ते मयो भुवा ऊतयः सन्ति दाशुषे ताभिर्नो अविता भव। इस मंत्र का देवता है सोम। सोम का अर्थ परमेश्वर भी होता है, विद्वान भी होता है और औषधियां भी होता है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है वह किन से रक्षा करता है। परमेश्वर जो अपने भक्तों की रक्षा करता है वो किन से करता है, तो इसका उत्तर मंत्र के अंदर है। जो परमेश्वर की ऊतया है, रक्षाएं हैं, और वो रक्षाएं कैसी है? सुख को उत्पन्न करने वाली, सुख को उत्पन्न करने वाली जो परमेश्वर की रक्षाएं हैं उनसे परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। जो परमेश्वर को समर्पित होते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उनसे परमेश्वर अपने उपासकों की रक्षा करता है। ये ऊती शब्द है। ऊती का बहुवचन में हो गया ऊतयः। जैसे मति शब्द है, मति का प्रथमा में बहुवचन होता है मतयः, मति ही मति मतयः। और ये ऊती शब्द अवरक्षणे धातु से बना है। अवरक्षणे धातु से कतिन प्रत्यय ले आएंगे तो ये ऊती बन जाएगा, व को संप्रसारण हो जाएगा। और मयो भुवः संध्या के मंत्र में भी आता है, नमस्कार मंत्र में नमः शंभवाय च मयो भवाय च। मयो भवाय च का क्या अर्थ दिया है? संसार के उत्तम से उत्तम सुखों को देने वाला। और शंकराय च मयस कराय च, वहां पर भी ये मयस शब्द आया है। तो ये मयस शब्द सुख अर्थ में समझना चाहिए। तो परमेश्वर की जो शक्तियां हैं, रक्षाएं हैं, वो सुख को उत्पन्न करने वाली है। उन सुख को उत्पन्न करने वाली अपनी रक्षाओं से परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उपासकों की रक्षा करते हैं। अब प्रार्थना की गई है ताभिर नो अविता भव, कि हे परमेश्वर, आप जिन रक्षाओं से अपने उपासकों की रक्षा करते हो, अपने भक्तों की रक्षा करते हो, उन सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षाओं से नह हमारे अविता भव, आप हमारे रक्षक हो जाइए। ये अव धातु से त्रिश प्रत्यय लाएंगे तो अविता बन जाएगा, रक्षा करने वाले हो जाइए। भव ये लोट लकार है, इसका कर्ता हो जाएगा तुम। अब परमेश्वर की सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षाएं कौन सी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करने की इच्छा करता है तो महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि ईश्वर अंदर से बैठा हुआ भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है। ये परमेश्वर की रक्षाएं हैं। जो परमेश्वर के उपासक हैं, समर्पित हैं, उनको परमेश्वर का ये संकेत समझ में आ जाता है, निश्चय हो जाता है कि ये परमेश्वर की ओर से है। और वो उस संकेत के अनुकूल व्यवहार करते हुए जिस गलत कार्य को करने में भय लज्जा शंका हो रही है, उस गलत कार्य को करना छोड़ देते हैं, करते नहीं है। इस प्रकार से वो दुख से बच जाते हैं, दुखों से उनकी रक्षा हो जाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर अच्छे कार्यों का विचार करने पर, इच्छा करने पर अंदर से आनंद, उत्साह, निर्भयता उत्पन्न करते हैं। जो परमेश्वर को समर्पित हैं
जिन्होंने आत्मा आदि का दान परमेश्वर को कर दिया है, उनको ये परमेश्वर की शिक्षा समझ में आ जाती है कि ये जो कार्य है ये अच्छा है, ईश्वर की ओर से इसमें संकेत मिल रहा है, आनंद उत्साह हो रहा है, और वो उस अच्छे कार्य को करके सुख को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की रक्षाएं दुष्टों से भी रक्षा करती है। जो दुष्ट व्यक्ति है, हमारी हानि करना चाहता है, परमेश्वर उस दुष्ट व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है और वो दुष्ट व्यक्ति हमारी हानि करने से रुक सकता है। इसी प्रकार से बाहर जो व्यक्ति हमें सुख दे सकते हैं, परमेश्वर अंदर बैठा हुआ आनंद उत्साह निर्भयता उत्पन्न करता है, जिससे कि फिर वो हमारे लिए सुख देने वाली क्रियाओं को कर सकते हैं, और वो करेंगे तो उससे हमको सुख होगा। और परमेश्वर अंदर बैठा हुआ हमारी बुद्धि को विकसित करता है, समझ को उत्पन्न करता है, ज्ञान विज्ञान देता है, दुष्ट व्यक्तियों की पहचान कराता है कि ये शत्रु है, ये दुष्ट है, ये हमारी हानि कर सकता है। तो वो फिर ईश्वर को समर्पित व्यक्ति, ईश्वर का भक्त, उस व्यक्ति के प्रति, दुष्ट व्यक्ति के प्रति सतर्क सावधान रहता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, प्रतिकूलताएं उत्पन्न हो जाती है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर अपने भक्तों के अंदर बैठा हुआ भय लज्जा शंका को उत्पन्न करता है, और उस भय लज्जा शंका के उत्पन्न होने पर परमेश्वर के जो भक्त हैं वो उस विपरीत परिस्थिति से निकलने के लिए संघर्ष करते हैं, और इस प्रकार से वो विपरीत परिस्थितियों से निकलकर सुख को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की रक्षाएं किससे रक्षा करती है? कलेशों से रक्षा करती है। राग द्वेष ये कलेश हैं, इनके कारण प्राणी पीड़ित होते हैं। तो प्रार्थना तो की जा रही है कि हे परमेश्वर, आप अपनी रक्षाओं से हमारी रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए? राग द्वेष आदि क्लेशों से, भय आदि क्लेशों से हमारी रक्षा कीजिए। तो उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। राग द्वेष से कैसे बचें? उसके लिए विद्वानों के पास जाना पड़ेगा। विद्वान क्या बताएंगे? यदि तुम राग द्वेष से बचना चाहते हो तो सुख लेना छोड़ दो। सुख लोगे किसी भी व्यक्ति से या किसी भी वस्तु में सुख लोगे तो राग उत्पन्न होगा। और सुख लेने से बचने के लिए एक तो संकल्प लो कि मुझे किसी भी परिस्थिति में सुख नहीं लेना, और अपने जीवन को तपस्वी बनाओ, कष्ट सहिष्णु बनाओ। तो जीवन को यदि कष्ट सहिष्णु बनाएंगे तो उससे जो सुख लेने की जो प्रवृत्ति है वो हटेगी, और सुख लेने की प्रवृत्ति हटने से, जैसे जैसे सुख लेने की प्रवृत्ति हटेगी, राग द्वेष आदि क्लेशों की जो उत्पत्ति है वो भी कम होती जाएगी, और उनके कम होने से फिर जीवात्मा भी क्लेशों से संतप्त होने से बचता जाएगा। इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति हैं, परमेश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे परमेश्वर, इन दुष्ट व्यक्तियों से आप अपनी रक्षाओं से हमारी रक्षा कीजिए। तो अपनी ओर से भी वो प्रयास करे, दुष्ट व्यक्तियों को पहचाने और उनकी योजनाओं को पहचाने, और ऐसा व्यवहार करे विद्वानों के संग से, स्वाध्याय से, जिससे कि वो दुष्टता में प्रवृत्त ना हो सके। और उसके साथ साथ फिर ईश्वर से भी प्रार्थना करे, तब परमेश्वर क्या है, उसकी सहायता करेगा, अपनी रक्षाओं से परमेश्वर सहायता करेगा। परमेश्वर की जो सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षाएं हैं वो भक्तों के अंतःकरण में उत्साह को उत्पन्न करती है, पराक्रम की भावना को उत्पन्न करती है, जिससे कि वो अच्छे कार्यों को उत्साह से करते हुए सुख को प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो विपरीत परिस्थितियों का संघर्ष उत्साह और पराक्रम से करके उन विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना देते हैं। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि मनुष्य ईश्वर के विषय में जाने कि परमेश्वर क्लेशों से हमारी रक्षा करता है, शत्रुओं से हमारी रक्षा करता है, और कैसे रक्षा करता है, उसकी जो सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षाएं हैं उनसे रक्षा करता है।
तो यदि परमेश्वर की रक्षाओं से रक्षित होना चाहते हो तो हे मनुष्यों, तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, और जिस विषय में आप ईश्वर की रक्षा चाहते हो उस विषय में अपनी ओर से भी पुरुषार्थ करो, विद्वानों का संग करो, ईश्वर से प्रार्थना भी करो, और आपका जो जीवन है वो ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल हो, यम नियम का पालन करो, योगाभ्यास करो। तो ये सब करेंगे तो परमेश्वर की जो सुख को उत्पन्न करने वाली रक्षाएं हैं वो तुम्हारी रक्षा करेगी। फिर परमेश्वर के उपासक कहीं भी दुखी नहीं हो सकते, कहीं भी भयभीत नहीं हो सकते। जब परमेश्वर की रक्षाएं रक्षित करेगी वो हर समय हर्षित, आनंदित, क्लेशों से रहित रहे।